दोस्तों आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा 4 महत्वपूर्ण बिजनेस जो गांव में रहकर कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे 12,000, 15,000, 16,000 की नौकरी करते हैं, गांव से अपने घर से कोसों दूर, माता पिता, रिश्तेदार, सगा संबंधी से कोसों दूर रहकर आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा खर्च आपका हो जाता होगा, बचत आपका कुछ नहीं होता होगा, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आप अगर अपने गाँव में आप अपने घर से कोई व्यापार, बिजनेस, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो 4 वो महत्वपूर्ण बिजनेस हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ये कभी बंद होने वाले बिजनेस नहीं है। इसमें 40, 50, 60 हज़ार महीना आप आराम से कमा सकते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण बिजनेस कौन है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है जो ट्रेंडिंग में है, कभी बंद नहीं होगा, वह है कॉमन सर्विस सेंटर का, CSC का। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, अन्य सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना या वृद्धा पेंशन वगैरह, हर कुछ भी, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन फार्म भरना होता है, प्रिंट आउट निकलवाना होता है, बहुत सारी योजनाएं जो है ऑनलाइन हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन अपडेट, रिन्यूअल जो भी होता है, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होता है, गाँव में लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ काम आता ही है। वो थोड़े से काम के लिए, छोटे से काम के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, तो जाने आने का खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर गांव में ही यह सुविधा मिल जाए तो गांव में ही अपना कार्य करा लेते हैं। दोस्तों, तो अगर आप यह कॉमन सर्विस सेंटर खोलते हैं तो आपको निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। चाहे मनी ट्रांसफ़र, बहुत से लोग होते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर लोग रहते हैं, पैसे की आवश्यकता होती है, तो आपके माध्यम से पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा आपके आधार के द्वारा निकलवा भी सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट आउट, कोई लेमिनेशन वगैरह करा सकते हैं, फ़ोटो बनवा सकते हैं। यानी हर चीज़ सुविधा आप अगर उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। शुरुआती दिनों में कम बजट लगाकर आप शुरू करिए, जैसे जैसे आपका चलने लगा वैसे वैसे बजट बढ़ाकर और इसको सेटअप तैयार करिए। निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे इस कॉमन सर्विस सेंटर से। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, वह है दूध सेंटर का। आप गांव में दूध सेंटर खोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी से आप संपर्क करेंगे तो उसको आप दूध सप्लाई कर देंगे। फिर बात आता है कि आपके पास दूध कहां से आएगा। तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो पशुपालन करते हैं, वो दूध अपना उत्पादन करते हैं, वो घर पे ज़्यादा पी नहीं पाते हैं, मात्रा ज़्यादा रहता है तो वो बेचते हैं डेयरी फार्म वगैरह पर। ठीक है, तो आप दूध सेंटर खोल सकते हैं, लोग आपके पास लाकर दूध बेचेंगे। ठीक है, और आप इकट्ठा करके फिर कंपनी वालों को बेचेंगे। प्रति लीटर 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया ऐसे कमीशन आपको कंपनी देती है। ठीक है दोस्तों, तो डेली आप 300-400 लीटर दूध इकट्ठा कर सकते हैं। गांव में पशुपालन काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, हर किसी के पास जानवर होता है, वो दूध उत्पादन करता है, तो उतना घर पे उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए उसका आर्थिक लाभ भी लोग लेते हैं डेयरी केंद्रों पर या दूध सेंटर जो होता है वहाँ पे बेच के। हमारे गांव में बहुत कम उम्र के युवा जो हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। डेली 500-600 लीटर दूध उनके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, आराम से काफ़ी ज़्यादा वो मुनाफा कमा रहे हैं। केवल अभी शुरुआती दौर है, जैसे जैसे मार्केट पकड़ लेगा, लोगों को लगने लगेगा कि नहीं इसमें फ़ायदा होता है, तो अन्य लोग भी दूध लाकर आपके पास बेचेंगे। ठीक है, कुछ सेटअप लगाना होता है, जैसे कि दूध चेक करने वाला मशीन वो कंपनी आपको दे देगी या कुछ बजट लगा कर खरीद लेंगे। इसके बाद दूध रखने के लिए केन आता है 40 लीटर 50 लीटर करके, वो आपको खरीदना होगा। दूध नापने वाला औजार खरीदना होगा। ये सब चीज़ें जब आप उसमें काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सब कुछ समझ जाएंगे, कंपनी भी आपको उपलब्ध करा देगी। शुरुआती दिनों में आप 15-20 हज़ार भी लगा कर ये काम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें इनकम होता है और काफ़ी ज़्यादा कमीशन कंपनी के तरफ से मिलता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, वह है कपड़े का। आप बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का आप दुकान खोल सकते हैं। गांव में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, चाहे महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, सबके लिए आप कपड़ा रखिए तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। त्यौहार के समय या शादी ब्याह के समय और ज़्यादा इसका मांग बढ़ जाता है। लोग कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाहर शहरों में जाते हैं, वो सुविधा अगर आप गांव में देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। और गांव में मान के चलिए आप अच्छा सेल करने लगते हैं, आपका नाम हो जाएगा,
तो आसपास के क्षेत्रों के भी लोग आपके यहाँ आएंगे और कपड़ा खरीद के जाएंगे, क्योंकि जितना आप अच्छा उनको सर्विस देंगे, कपड़ा देंगे, उचित मूल्य पर देंगे, तो उतना तेज़ी से आपका मार्केट बनेगा, उतना तेज़ी से आपका दुकान बिजनेस ग्रो होगा और निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप कपड़ा किसी बड़े होलसेलर से खरीदिए, दिल्ली के सदर बाज़ार हो गया, या फिर आप इंडिया मार्ट ऑनलाइन घर बैठे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कपड़े का होलसेलर, उनसे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं कि हमें इतने मात्रा में ये कपड़े चाहिए, हमारे एड्रेस पे कितना खर्च आएगा, आप पहुंचा देंगे। वो सारा चीज़ आप बात कर लेंगे, या फिर आप ऑफलाइन मोड पे दिल्ली के सदर बाज़ार जाकर वहाँ से भी आप कपड़ा अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पे कपड़ा आप लेकर आएंगे तो उसे उचित मूल्य पर बेचेंगे तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होगा। बिजनेस का एक फंडा यह भी होता है कि जितना हो सके कम कीमत पे खरीदने का प्रयास करिए और अच्छे दामों में उसे बेचने का प्रयास करिए। जितना मुनाफा होगा उतना ही आपको लाभ देगा। इसके बाद जो अगला बिजनेस है दोस्तों, वह है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित क्रीम, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, जो फेस वॉश से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती हैं, वो भी आप रखकर अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शॉप खोलते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मांग काफ़ी ज़्यादा रहता है। शादी ब्याह में तो लेडीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो उस समय इसका मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अन्य कोई पर्व त्यौहार हो उसमें भी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। इन पे सभी पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप दिल्ली के सदर बाज़ार या इंडिया मार्ट पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या आर्टिफिशियल ज्वेलरी सर्च करके वहाँ से होलसेलर से बात कर सकते हैं, या दिल्ली के सदर बाज़ार ऑफलाइन में जाकर आप माल खरीद सकते हैं। 5-5 रुपया, 2-2 रुपया में आपको बंडल पूरा बिंदी का मिल जाता है। इतना सस्ता चीज़ें मिलता है दिल्ली के सदर बाज़ार वगैरह में। अगर आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो आप सारा चीज़ें जो जानकारी है यूट्यूब पर, इंटरनेट पे सर्च करके ले सकते हैं। अच्छा खासा बिजनेस और मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी ये मैंने बिजनेस बताए हैं चार, ये ट्रेंडिंग में बिजनेस है और हमेशा चलने वाले। चाहे आप कॉमन सर्विस सेंटर है, आप देख लीजिए हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। पहले ऑफलाइन का ज़माना था, लेकिन अब ऑनलाइन हो रहा है। गांव में लोग निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, हर जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होती जा रही है, तो उसका काम कभी बंद नहीं होगा। इसके बाद दूध की बात करें तो दूध सर्विस सेंटर जो है वो भी कभी बंद नहीं होगा। दूध हमेशा उत्पादन होगा, उसका मांग भी होगा, ठीक है, तो ये भी चलेगा। इसके बाद कपड़ा, बिना कपड़ा का मनुष्य मानव नहीं होता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो कपड़े का बिजनेस भी चलेगा। हर कोई कपड़ा पहनता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, शादी ब्याह का मौसम हो, पर्व त्यौहार हो, बिक्री हर समय हर प्रकार के कपड़ों की होती ही होती है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। हर महिलाएं इनका प्रयोग करती हैं, खरीदती हैं। शादी ब्याह में, पर्व त्यौहार में इनका मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, बाल में लगाने वाला कलर, अन्य जो चीज़ें होती है, क्रीम, पाउडर, चाहे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ भी आप लाते हैं इससे संबंधित चीज़ें, तो उसका बिक्री होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से चार महत्वपूर्ण मैंने बिजनेस आप सभी को बताया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं गांव में और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आज से ही आप निर्णय लीजिए कि हमें बिजनेस गांव में करना है और अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। देखिए सोचने से कुछ नहीं होता है। 12,000, 15,000, 18,000 अगर आप बाहर कमा रहे हैं, घर से, गांव से कोसों दूर जाके, उनमें रूम का किराया, खाने पीने का, साग सब्जी, तेल मसाला, कपड़ा लत्ता, आने जाने का खर्च इतना हो जाता है कि आप मात्र 6,000, 8,000, 10,000 यही बचा पाते होंगे। इतना तो आप अपने गांव में रहकर ही कमा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप बिजनेसमैन कहलाएंगे, व्यापारी कहलाएंगे, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने व्यापार बिजनेस को और व्यापक पैमाने पर फैलाएंगे। आप एक गांव में प्रसिद्ध हो जाएंगे, आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र लोग होंगे वो भी आपके पास आएंगे, यानी इनकम और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए व्यापार बिजनेस ऐसा क्षेत्र होता है कि जितना समय लगता है, जितना मार्केट बनता है, उतना पैसा आता ही आता है दोस्तों। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कोई व्यापार बिजनेस गांव में करने के लिए, तो आप ये चार बिजनेस अपना सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, बड़ा व्यापारी हो, बड़ा आदमी हो, अचानक नहीं बनता है।
उसके जब आप अतीत को देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि वो भी एक साधारण आदमी ही होता है और वो मेहनत करके व्यापार बिजनेस करके ही बड़ा आदमी बनता है। अचानक उसके पास पैसों का अंबार नहीं आ जाता है। व्यापार से ही आप हर सुख सुविधा वो शौक़ पूरा कर सकते हैं। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, विदेशों में घूम सकते हैं, भारत में घूम सकते हैं। हर सुख सुविधा आप केवल व्यापार और बिजनेस से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छा घर आलीशान बना सकते हैं, घर में एसी लगवा सकते हैं, हर सुख सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोचिए 12,000 15,000 की नौकरी कहीं पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप मान के चलिए फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो कभी आप गाड़ी खरीदें या कहीं विदेश पर फैमिली को परिवार को लेकर घूमें। नहीं दोस्तों, अगर आप कम पैसे की नौकरी कर रहे हैं तो केवल कमाने खाने में, परिवार का खर्च चलाने में ही आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो अन्य जो परिवार के स्तर की ऊपर की चीज़ें हैं वो आप सोच नहीं पाएंगे। 10 साल तक आप वहीं रहेंगे, आने वाले 10 साल तक मान के चलिए थोड़ा सा ऊपर आप उठेंगे। लेकिन अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो जो स्थिति आज है, आने वाले 10 साल में आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि व्यापार बिजनेस में इतना पैसा, इतना मुनाफा है, लोग कमा रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं बिजनेस आइडिया संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।